आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स एनिमल सेल में भी होते हैं प्लस प्लांट सेल में भी होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स उनकी लाइफ साइकिल में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं और बायोमोलिक्यूल्स लिविंग बींग की लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं। और बायोमोलिक्यूल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उसके वेरिफिकेशन को स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। That is इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन अ लिविंग बीइंग केमिकली। बायोमोलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं। माइक्रो बायोमोलिक्यूल एंड मैक्रो। एग्जाम्पल्स: वाटर, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, वैक्स, अमीनो एसिड्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स
पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, लिपिड एंड डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। बायोमोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट माइक्रो, सेकंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, प्लस इनसे मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल की बॉन्डिंग होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड है, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी साइंस की ब्रांच जो बायोमोलिक्यूल से डील करती हो, जो बायोमोलिक्यूल के बारे में बताती हो, जो बायोमोलिक्यूल की स्टडी के बारे में बताती हो, वो क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री। अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of biomolecule which is present in living cell। ठीक है? केमिकली जो बायोमोलिक्यूल्स लिविंग बॉडी में है, लिविंग सेल में है, उनकी केमिकल स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ molecular structure, compositions, functions and reactions of a बायोमोलिक्यूल। मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक तरीके से स्टडी है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका फंक्शन, उसकी रिएक्शन, सब चीजें स्टडी करते हैं। अब हम बायोमोलिक्यूल
मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल में हमने देखा था पॉलीसेकेराइड आते हैं, प्रोटीन आता है, लिपिड आता है एंड डीएनए आरएनए आता है। पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ शुगर। प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, लिपिड मेड अप ऑफ फैट, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? अ पॉलीमर फॉर्म made up by polymerization of मोनोमर। ठीक है, क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स मोनोमर्स की यूनिट का पॉलीमर बन जाने, पॉलीमराइजेशन होता है और उससे ये पॉलीमर बनते हैं। जैसे मोनोमर फर्स्ट प्लस मोनोमर सेकंड प्लस थर्ड एंड एन नंबर्स। क्या बनाएंगे? ये चेन लाइक पॉलीमर स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें? पॉलीमराइजेशन और चेन लाइक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से बनता है मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए, तो इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग क्या कहलाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पहला कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता है और पॉलीमर चेन फॉर्म करता है। It formed by joining of monomers by dehydration or condensation, means emitting of water, means H2O formation plus removing from monomers। क्या होता है? ये मोनोमर फर्स्ट है,
ये मोनोमर सेकंड है एंड n नंबर से, तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी प्लस माइनस H2O, यहां पे बनेगा पॉलीमर प्लस H2O। मतलब मोनोमर्स के जुड़ने में H2O निकलता है, H2O बनता है और वो H2O वहां रिएक्शन के बाहर निकल जाता है और हमारा मैक्रोमोलिक्यूल तैयार हो जाता है। और जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता है तो यहाँ पे H2O जहां से निकला है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बिटवीन two monomers is covalent by dehydration। सेकेंड क्या होगा, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन of polymers by adding water hydrolysis। हाइड्रो प्लस लाइसिस से मिलके बना है, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। दोनों कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को एक से दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा जाएगा एक ग्लूकोज से दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बाय रिमूविंग ऑफ वाटर। सपोज C6H12O6 है प्लस C6H12O6 है, तो हमें अगर इसको रिमूव करना है तो एक का H प्लस दूसरे का OH, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो बनेगा H2O प्लस यहां एनर्जी होगी प्लस एंजाइम C12 H22 एंड O11। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये दो मोनोमर्स के जुड़ने से बना है और इसमें रिमूव क्या हो रहा है, H2O, और ये जो बॉन्ड होके ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसको अगर इस वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो इसके साथ में क्या, फिर से वाटर जोड़ दो तो वापस इसमें जहां से H लिया था वहां H जुड़ जाएगा, जहां से OH लिया था वहां OH जुड़ जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल चेन ऑफ मोनोमर्स, large high molecular weight, may be complex and branched and अनब्रांच्ड। ठीक है, क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स चेन ऑफ मोनोमर्स होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं।
ठीक है, बड़े होते हैं इसीलिए इनको मैक्रो कहते हैं, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इनका, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये ब्रांच्ड हो सकते हैं और ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, a polymer form which is chain like in structure, made up of polymerization of sugar monomers. High molecular weight, large complex and unbranched glycogen and branch is starch. Plants, ग्लाइकोजन एनिमल। शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनके ग्लाइकोजन बनाते हैं और स्टार्च बनाते हैं। जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और वो उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, जबकि जो स्टार्च होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स है, पोटैटो है, राइस और ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ब्रांचिंग होती है। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। कंपोजिशन अगर हम देखें मेड अप ऑफ शुगर मोनोमर्स, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा N C6H12O6 एनर्जी माइनस H2O प्लस पॉलीसेक्राइड प्लस वाटर, ठीक है। N का मतलब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर जो होता है इसका मैंने आपको बताया कि जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है वो प्लांट में पाया जाता है, स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा, और जो अनब्रांच्ड है वो एनिमल सेल में पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन ये जो पॉलीसेक्राइड है ये भी दो तरीके से मिलके बने होते हैं। अगर मैं ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज जोड़ दूं तो वो मोनोमर्स चेंज हो जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए उससे बनने वाला पॉलीसेक्राइड जो होगा वो कैसा होगा, हेट्रो पॉलीसेक्राइड। और अगर मैं शुगर 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 उसी के ग्लूकोज 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 के ही सारे मॉलिक्यूल्स जोड़ती जाऊं तो
जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? होमोपॉलीसेक्राइड। टू टाइप्स होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, होमो का मतलब मेड अप ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मोनोमर मॉलिक्यूल से बने होंगे वो होमो, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड का मतलब मेड अप बाय डिफरेंट मोनोमर्स। डिफरेंट मोनोमर्स का मतलब समझ गए आप? अगर किसी मॉलिक्यूल की चेन में सिर्फ ग्लूकोज के मोनोमर्स प्रेजेंट है तो वो होगा होमो, और अगर किसी में हेट्रो प्रेजेंट है, किसी में ग्लूकोज भी की चेन भी है प्लस फ्रक्टोज की चेन भी है, ग्लैक्टोज की चेन भी है, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रो मॉलिक्यूलर्स।